दोस्तों, बड़ी पुरानी कहावत है कि दाने दाने पर होता है खाने वाले का नाम। लेकिन बीजेपी के इन लड्डू के दाने पर आखिरकार किसका नाम लिखा है, इसे लेकर रील कटने की शुरुआत हो चुकी है कि इन लड्डुओं का आखिरकार होगा क्या। बीजेपी के ये लड्डू कहां जाएंगे। ओवर कॉन्फिडेंस का प्रतीक बन गए लड्डू, और ओवर कॉन्फिडेंस कई बार भारी पड़ जाता है, खेल का मैदान हो या राजनीति का मैदान। सामने वाली टीम को अगर हल्के में लिया जाए तो कई बार मजाक बन जाता है, बुरी हार का सामना करना पड़ सकता है। बांकीपुर में भी ऐसा ही हुआ है। पीएम मोदी के बॉस नितिन नबीन को लेकर ओवर कॉन्फिडेंस के आरोप लगाए जा रहे कि देखिए कितना ओवर कॉन्फिडेंट हो गए थे। माना कि पीएम मोदी ने बॉस बोल दिया था, माना कि बीजेपी ने प्रमोट करके राज्यसभा सांसद बना दिया, बीजेपी का अध्यक्ष बना दिया। लेकिन कभी भी किसी मैच को हल्के में नहीं लेना चाहिए। लेकिन बीजेपी वालों के लगातार ऐसे बयान आए कि मुकाबला ही मिसमैच है, कोई टक्कर में ही नहीं है, सबकी जमानत जब्त होने वाली है। उदाहरण के तौर पर रविशंकर प्रसाद का बयान मैं आपको सुनाता हूं। रविशंकर प्रसाद ने किस तरह का बड़बोला बयान दिया था, उसके बाद आपको बताएंगे कि कितने क्विंटल लड्डू नितिन नबीन और उनके उम्मीदवार ने ऑर्डर कर दिए, जिनका मजाक बनकर रह गया है कि भैया अब ये लड्डू कौन खाएगा। तो इन लड्डुओं की मात्रा भी आपको बताएंगे, कितने क्विंटल लड्डू बनाए गए बीजेपी दफ्तर पर। और इन लड्डू को लेकर जनसुराज वालों का बयान भी आपको सुनाएंगे। प्रशांत किशोर की जीत तय होने के बाद जनसुराज वालों ने ये लड्डू मांगते हुए क्या बीजेपी को बोला है, उनकी मस्ती और मजाक भी आपको दिखाएंगे। पहले बात करते हैं कि लड्डू क्यों ओवर कॉन्फिडेंस के प्रतीक बन गए हैं, किस तरह के बड़बोले बयान बीजेपी वालों के सामने आए थे। सबसे पहले रविशंकर प्रसाद का बयान आपको सुनाते हैं। 5 बार के वो विधायक रहे, मंत्री रहे, हर बार अधिक वोटों से जीते हैं। जब वो दिल्ली पहुंचे तो पार्टी के नेताओं ने कहा अब आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हो। तो भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, वो संसद में बैठता है। क्या आडवाणी जी, क्या राजनाथ जी, क्या नितिन गडकरी जी, क्या हमारे अमित शाह जी, नड्डा जी, सभी संसद में बैठे हैं। तो आप भी संसद में आ जाओ। तो हमारे नितिन नवीन जी राज्यसभा में चले गए, तब ये बाई इलेक्शन हो रहा है। तो उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए इतना जबरदस्त तरीके से नीरज को जिताइए कि बाकी की जमानत जब्त हो जाए। तो रविशंकर प्रसाद ने नितिन नबीन की भर भर के तारीफ करते हुए कहा था कि सबकी जमानत जब्त हो जाएगी। लेकिन अब ये लड्डू सवाल पूछते हैं कि हमें कहां जाना है, बताइए कौन खाएगा, कैसे खिलाया जाएगा। रविशंकर प्रसाद के अलावा खुद बीजेपी के अध्यक्ष नितिन नबीन को लेकर मजाक बन रहा है कि किसका इलाज करने चले थे और कैसे इनका खुद इलाज हो गया। क्या बयान दिया था नितिन नबीन ने, कोकरोच जनता पार्टी का मजाक उड़ाते हुए, जंतर मंतर के आंदोलन का मजाक उड़ाते हुए क्या कहा था, जरा सुनिए। कि मित्रों, ये लड़ाई सामान्य लड़ाई नहीं है। जो जिस प्रकार से इस देश में एक वायरस और कॉकरोच जैसी पार्टियां आ रही हैं, ये देश को खोखला करने वाले लोग हैं। इन वायरस और कॉकरोच वाले लोगों को निश्चित रूप से ध्यान रखने की जरूरत है। ये देश के टुकड़े करने वाले गैंग के लोग हैं। इन देश के टुकड़े करने वाले गैंग के लोगों को सबक सिखाने का काम भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ही कर सकता है। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने करके दिखा दिया। लोग मजाक बना रहे हैं कि बीजेपी समर्थकों ने प्रशांत किशोर को वोट दे दिया कोकरोच जनता पार्टी को सबक सिखाने के लिए। तो बीजेपी का जो गढ़ था, 5 बार के विधायक थे, वहां से नितिन नबीन, पहले पिताजी भी विधायक रह चुके हैं, तो खानदानी सीट मानी जाती थी, ऊपर से प्रमोशन भी हो गया। तो एक मैसेज आता है कि हमारे नेता को राष्ट्रीय स्तर का नेता बना दिया, पीएम मोदी का बॉस बना दिया। बॉस चुनाव प्रचार करने भी आए, सम्राट चौधरी भी प्रचार करने आए, पूरा मंत्रिमंडल प्रचार करने आया, कई केंद्रीय मंत्री प्रचार करने आए, मनोज तिवारी जैसे सांसद प्रचार करने आए। लेकिन इस प्रचार का नतीजा क्या निकला। प्रशांत किशोर का एक बयान भी चर्चा में आ गया है कि जब इतना पूरा महकमा लगा दिया, जो कि बीजेपी हमेशा लगाती है प्रचार में, तो क्या ये जनादेश नहीं है सम्राट चौधरी की सरकार का, जिन्हें नया नया सीएम बनाया गया था। प्रशांत किशोर इस पूरे मामले को लेकर क्या कहते हैं, प्रशांत किशोर इसे सम्राट चौधरी की हार बताते हुए क्या कहते हैं, परिणाम से पहले का उनका बयान सुनिए। सम्राट जी को डरने की जरूरत कल परिणाम आने के बाद है, क्योंकि हम लोगों ने कहा कि कल का जो चुनाव है वो सम्राट सरकार पर रेफरेंडम है। और जिस तरीके से पूरी सम्राट सरकार, उनके विधायक, मंत्री, सांसद, अफसर, पुलिस सब लगे हुए थे, अगर कल भाजपा हारी तो सम्राट चौधरी को उसकी नैतिक जिम्मेवारी लेनी चाहिए, इस्तीफा देना चाहिए
अगर नहीं लेंगे तो भाजपा वाले खुद ही उनको हटाएंगे, हमको उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। जैसा मैंने पहले कहा है, कल चुनाव हारेंगे, सम्राट चौधरी के हटने का रास्ता मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। तो प्रशांत किशोर ने पहले ही बोल दिया था कि अगर सम्राट चौधरी और पूरा मंत्रिमंडल चुनाव प्रचार में आ गया है, सब कुछ उतार दिया गया है, तो क्या इसे सत्ता के खिलाफ जनादेश नहीं माना जाएगा? जो बीजेपी का गढ़ माना जाता था, वहां पर प्रशांत किशोर की जीत के कई मायने हैं। नए नए सीएम बने हैं सम्राट चौधरी, बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री हैं बिहार में। इससे पहले बीजेपी सत्ता में जरूर रही है, लेकिन बीजेपी का सीएम नहीं रहा। ऐसे में सम्राट चौधरी सीएम बने, उसके बाद पहले ही परीक्षा में वो फेल साबित हो गए, तो जाहिर तौर पर उन पर दबाव रहेगा कि कहीं कुर्सी चली तो नहीं जाएगी। तो अब प्रशांत किशोर की ये बात सही साबित हो रही है। एक और बयान प्रशांत किशोर ने दिया था, वो भी काफी चर्चा में आ गया है। क्या कहा था प्रशांत किशोर ने, जरा सुनिए। इतने वोट से भाजपा हारेगी कि जीवन में कभी ये कहने का दुस्साहस नहीं कर पाएंगे कि हम लोग कुत्ता बिल्ली को भी खड़ा करेंगे तो चुनाव जीत जाएगा। इतने वोट से हारेंगे, इतने वोट से तो प्रशांत किशोर बीजेपी के ओवर कॉन्फिडेंस की बात करते हैं कि ये ओवर कॉन्फिडेंस भविष्य में नहीं आएगा कि किसी को भी उम्मीदवार बनाएंगे, चाहे जनता जानती हो ना जानती हो, बोलना आता हो ना आता हो, कोई भी जीत जाएगा। ये वाला ओवर कॉन्फिडेंस भाजपा का खत्म हो जाएगा। ये दावा किया था प्रशांत किशोर ने और करके भी दिखाया है। अब बात करते हैं कितने क्विंटल लड्डू भाजपा ने ऑर्डर किए थे, जिसे लेकर अब जन सुराज पार्टी वाले मजाक बना रहे हैं। नितिन नवीन के नारे लगाते हुए, पीएम मोदी के नारे लगाते हुए, नितिन नवीन जिंदाबाद, पीएम मोदी जिंदाबाद, अब लड्डू बंटने वाले हैं, ये दावा करते हुए भाजपा वाले लड्डू तैयार कर रहे थे अपने दफ्तर पर। लेकिन उसके बाद जब हार की खबर सामने आ रही है, तो उसके बाद मजाक बनाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि प्रशांत किशोर के खेमे कैंप में लड्डू पहुंचा दो, जनता का मुंह मीठा करवा दे भाजपा। और खबरों के मुताबिक 200 क्विंटल लड्डू तैयार करवाए गए थे। बताइए, इतनी मात्रा में लड्डू, अब जाहिर सी बात है प्रशांत किशोर के दफ्तर तो पहुंचाएंगे नहीं, ये खाए कैसे जाएंगे, ये भी अपने आप में एक सवाल बन गया है। भाजपा दफ्तर से आखिरकार ये अब कैसे खपाए जाएंगे, भाजपा वालों को थोड़ी जानकारी देनी चाहिए। अन्न खराब नहीं होना चाहिए, वो अन्न का अपमान होता है। अगर लड्डू बनाए हैं तो कहीं ना कहीं तो इस्तेमाल होने चाहिए, चाहे अपने ही कार्यकर्ताओं को सांत्वना पुरस्कार के तौर पर दे दे कि आपने बहुत मेहनत की है। वो अलग बात है कि मेहनत का नतीजा नहीं निकला है, लेकिन मेहनत में कोई कमी नहीं है, तो मेहनत बड़ा मायने रखती है। तो कार्यकर्ताओं की मेहनत का इनाम देना चाहिए। लड्डू इस्तेमाल जरूर करने चाहिए, ऐसे नहीं कि गड्ढा खोदकर कहीं दबा दें। हालांकि जन सुराज पार्टी वाले मजाक करते हुए मांग रहे हैं। जन सुराज पार्टी के नेता अनूप मैथिल कहते हैं, भाजपा वाले साथियों से अपील है कि जो लड्डू बनवाए थे उसको हमारे ऑफिस की तरफ भिजवा दें। वोट तो दिए ही हैं भाजपा वाले, तो लड्डू भी सही। साथ ही जन सुराज समर्थक कृपया बार बार कॉल मैसेज करके रिंकिया के पापा वाले गाने पर डांस की रील की डिमांड ना करें। आएगा रील, इंतजार करें, हड़बड़ाए नहीं। तो मनोज तिवारी का भी मजाक बनाते हैं। आज इनका दिन है, जश्न शुरू हो गया है। जन सुराज पार्टी के कार्यकर्ता प्रशांत किशोर के समर्थक ढोल नगाड़े के साथ डांस कर रहे हैं। यहां पर बात सिर्फ एक सीट जीतने की नहीं है, यहां पर पार्टी के भविष्य की बात थी। प्रशांत किशोर की इमेज दांव पर थी और उन्होंने बड़ा मुश्किल इम्तिहान अपने हिस्से लिया था। भाजपा की गढ़ माने जाने वाली सीट पर, जहां पर मुस्लिम आबादी भी बहुत ज्यादा नहीं है, उस सीट पर प्रशांत किशोर मैदान में उतरे और पहली ही परीक्षा में ऐसा छक्का मारा है कि पीएम मोदी और उनके बोस सब धराशायी नजर आ रहे हैं। आप इस पूरे मसले को लेकर क्या सोचते हैं? क्या ओवर कॉन्फिडेंस में किसी भी पार्टी को ऐसे जीत के लड्डू तैयार करने चाहिए? आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।